हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अम्ल क्या होता है। तो अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं, ये संक्षारक होते हैं। और अम्ल की अगर हम विशेषता की बात करें, किसकी बात करें? विशेषता। तो पहली विशेषता यह है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो कैसे होते हैं अम्ल? स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला पॉइंट है अम्ल जो होते हैं संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब अगर आपकी त्वचा पे पड़ जाएगा तो अम्ल आपकी त्वचा को जला देगा। ठीक। अगली विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो लगभग सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। जल में विलेय होते हैं। लगभग जितने भी अम्ल होते हैं अगर आप जल में उनको घोलेंगे तो जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं, यानी कि जल में घुल जाते हैं। अगर अगला बात करें हम लोग अम्ल के बारे में, तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगला हम लोग बात करें तो अगर अम्ल को हम लोग धातु के साथ क्रिया कराएं तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। प्रायः खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। अगर अम्ल की हम बेसिक विशेषता की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल संक्षारक होते हैं, अम्ल लगभग सभी विलेय पदार्थों में अम्ल लगभग सभी जल में विलेय होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे HCl है और इसका अगर हम सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो बनाएगा NaCl प्लस H2 गैस निकलेगा। तो अम्ल जो होते हैं धातु के साथ क्रिया करके संगत धातु का साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या होते हैं? तो क्षार जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं। क्षार क्या होते हैं? प्रबल संक्षारक होते हैं। और क्षार प्रायः स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। तो चलिए हम विशेषता इसकी लिख दे रहे हैं क्षार की। ठीक। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार यानी कि बेस। तो बेस क्या होते हैं? बेस जो होते हैं, बेस क्या होते हैं? बेस कड़वे होते हैं, कड़वे। और अगला बात हम लोग बेस के बारे में करते हैं तो बेस संक्षारक होते हैं। ठीक। क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। अम्ल की बात ये भी क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। अगर अगला बात करें हम लोग तो ये जल में प्रायः विलेय होते हैं। जल में प्रायः विलेय होते हैं। कौन? क्षार। ठीक। तो क्षार क्या होते हैं? प्रायः जल में विलेय होते हैं। अगला बात करें तो अम्ल लाल लिटमस पेपर को क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ये हो गया अम्ल और क्षार के बारे में सामान्य विशेषताएं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्हेनियस। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो चलिए हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक। तो किसके अनुसार हम लोग अध्ययन करेंगे? आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में आयन सिद्धांत के आधार पर अपना एक सिद्धांत दिया। उसके आधार पर अम्ल और क्षार क्या होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सन 1884 ईस्वी में, कब?
1884 ईस्वी में आर्हीनियस नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने आयनन सिद्धांत के आधार पर सन 1884 ईस्वी में आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने आयनन सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर? आयनन सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर? आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल एवं क्षार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। तो निम्न प्रकार से क्या किया? परिभाषित किया। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसके अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल। ठीक, तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? तो आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने आयनन सिद्धांत के आधार पर बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में या जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर, क्या करने पर? घोलने पर H+ आयन देते हैं। तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं HCl, या हम लोग लेते हैं इसका एक्वस सोल्यूशन यानी कि जलीय विलयन, तो HCl क्या देगा? H+ और Cl- के रूप में टूटेगा। तो अगर कोई भी पदार्थ H+ आयन देता है किनके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार, तो क्या होता है? अम्ल होता है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH3COOH। ये भी हम क्या ले लेते हैं? एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं। तो ये टूटेगा तो देगा CH3COO- प्लस H+। तो आप यहाँ देख रहे होंगे CH3COOH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। और क्या कहते हैं? विनेगर। और इसका क्या नाम है? विनेगर। ठीक, तो जो विनेगर या एसिटिक एसिड होता है या सिरका होता है CH3COOH, तो ये भी क्या करता है? H+ आयन देता है। तो आर्हीनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आगे और भी एग्जाम्पल देखिए, HNO3 क्या है? प्रबल अम्ल है, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। HNO3 ये भी क्या करता है? H+ देता है और NO3-। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है? H+। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और भी हम आपको दिखाते हैं। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को तेजाब भी कहते हैं। ठीक, तो H2SO4 क्या करता है? 2H+ प्लस SO4-। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? H+ आयन प्राप्त हो रहा है। तो अगर किसी भी पदार्थ के एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन उपस्थित हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्षार के बारे में। किसके बारे में? क्षार के बारे में। तो हम लोग किसके बात करेंगे? क्षार के बारे में। तो चलिए क्षार के बारे में जान लेते हैं। क्षार, जिसको हम लोग कहते हैं बेस। ठीक, या इसको क्षारक भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो क्षारक क्या होते हैं या क्षार क्या होते हैं? किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार। तो आर्हीनियस के अनुसार
आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे, आर्हीनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ हैं जो जली विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, ठीक, आर्हीनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में OH माइनस देते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे NaOH, इसका क्या ले लीजिए, एक्वस सोल्यूशन, तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं NaOH क्या दिया, OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो NaOH क्या हो गया, क्षार या क्षारक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा, K प्लस OH माइनस। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें भी क्या मिल रहा है, OH माइनस। तो ऐसे पदार्थ जिनमें OH माइनस उपस्थित होते हैं जली विलयन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अगला देखिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या करता है, NH4 प्लस देता है और साथ ही साथ OH माइनस देता है। तो आर्हीनियस के अनुसार, एक बार फिर से परिभाषा बता देते हैं, आर्हीनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। जैसे NaOH, तो NaOH टूटता है तो क्या बनाता है, धातु पर प्लस चार्ज आता है, तो Na प्लस बनाया और OH माइनस। इसी प्रकार से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या देता है, K प्लस प्लस OH माइनस। धातुएं जो है हमेशा धनायन बनाती हैं, तो यहाँ K प्लस प्लस OH माइनस। इसी प्रकार से NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या देता है, NH4 प्लस और इस साथ में क्या देगा, OH माइनस। आगे और भी देख लीजिए, BaOH का होल ट्वाइस क्या बनाएगा, Ba प्लस 2 प्लस OH माइनस। यहां पर भी आप देख रहे होंगे क्या मिल रहा है, OH माइनस आयन। तो इसका मतलब ऐसे पदार्थ जो OH माइनस देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, जो H प्लस देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे अब हमें लिखा था HCl, क्या दिया था, H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये क्या था, हमारा अम्ल था। ये सभी क्या हैं, क्षार या क्षारक हैं, ठीक। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं अम्ल और क्षार को पहचानेंगे कैसे, कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, ठीक। तो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सूचक का। किसका प्रयोग करते हैं, सूचक यानी इंडिकेटर्स का, ठीक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं अब सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं या इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना। तो अम्ल और क्षार को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो सूचक जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर्स, सूचक। तो सूचक क्या होते हैं, चलिए हम लोग आगे जानेंगे सूचक क्या होते हैं। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका प्रयोग हम अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए करते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम अम्ल और क्षार को सीधे जो है उसको डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि कुछ अम्ल तो हैं जिनका हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सिरका हो गया, ठीक। लेकिन जो कुछ और भी एसिड्स होती हैं, प्रबल संक्षारक होते, अभी हमने बताया। तो प्रबल संक्षारक का हम क्या करेंगे, सीधे अगर त्वचा के संपर्क में आते हैं तो त्वचा पे क्या करते हैं, फफोले डाल देते हैं। क्या करते हैं, त्वचा पे फफोले डाल देते हैं, ठीक। तो इसीलिए इनको पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सूचक का। तो सूचक क्या है, एक प्रकार के डाई है, रंजक है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ऐसे
रंजक, ऐसे रंजक जिनका प्रयोग, ऐसे रंजक, फिर से हम लिख दे रहे हैं, ठीक, थोड़ा साफ कम दिखाई दे रहा था। ऐसे रंजक, ऐसे रंजक जिनका प्रयोग हम इधर हो जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक, ऐसे रंजक जिनका प्रयोग हम, जिनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अम्लीय या क्षारीय, जिनका प्रयोग हम अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के, अम्लीय या क्षारीय पदार्थों को पहचान के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हम अम्ल या क्षार का पहचान करते हैं। अच्छा, इनसे पहचान कैसे होती है? इन पदार्थों को अम्ल और क्षार में डालने पर अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं, ठीक। अम्लीय माध्यम में अलग रंग देते हैं और क्षारीय माध्यम में अलग रंग देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं नीले लिटमस पेपर की, ठीक, किसकी बात करते हैं? लिटमस पेपर की। तो अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, तो अगर नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर, तो नीला लिटमस पेपर क्या करेगा? अम्ल अगर होगा तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करेंगे? लाल कर देंगे। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल रंग कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं किसका? लाल लिटमस पेपर की। किसकी बात करते हैं? लाल लिटमस पेपर की। लाल लिटमस पेपर की। तो जो लाल लिटमस पेपर होते हैं वो क्षार में डुबोए जाते हैं और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो क्षार लाल लिटमस पेपर को या लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या होते हैं? क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसीलिए लिटमस पेपर क्या है? एक प्रकार का सूचक है, इंडिकेटर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सूचक के प्रकार, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सूचक के प्रकार। तो परिभाषा आप नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए हैं तो हम 1 मिनट रुक जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे सूचक के प्रकार, या सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार। देखिए, प्रकृति में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम सूचक के रूप में करते हैं, ठीक। तो उन्हें हम लोग कहेंगे प्राकृतिक सूचक, और कुछ कृत्रिम सूचक भी बनाए गए हैं। तो सूचक को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित या मानव निर्मित सूचक। प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक। मानव निर्मित सूचक, या इसी को हम लोग नाम देते हैं संश्लेषित। संश्लेषित ब्रैकेट में मानव निर्मित सूचक, ठीक। तो सूचक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता अम्लीय सूचक और दूसरा होता है सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषित या मानव निर्मित
सूचक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जिनका प्रयोग हम लोग अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए करते हैं, उन्हें हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो प्राकृतिक सूचक की अगर हम बात करते हैं, जैसे हल्दी, ठीक है, हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अगर हम बात करते हैं हल्दी के साथ साथ पेटूनिया, पेटूनिया, पेटूनिया भी क्या है, यहाँ लिख देते हैं पेटूनिया। और साथ ही साथ कुछ पौधों की पत्तियां होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, जिनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो कुछ फूल है जैसे हाइड्रोजीनिया, कुछ और भी है जैसे हाइडेजीनिया, हाइडेजीनिया एक फूल होता है हाइडेजीनिया, ठीक। तो हाइडेजीनिया जो फूल है, इसकी पत्तियां का भी प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सूचक के रूप में करते हैं। तो हाइड्रोजीनिया के फूल हो गए, हल्दी हो गया, पेटूनिया हो गया, और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं लाइकेन, ठीक, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सूचक होता है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, सूचक हैं। अगर आप हल्दी की बात करते हैं तो आप अगर देखे होंगे हल्दी में चूना मिलाया जाता है तो गुलाबी कलर देता है, ठीक, कैसा कलर दे देता है, गुलाबी कलर देता है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर दें लाइकेन की, तो लाइकेन भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं संश्लेषित सूचक। किसकी बात करेंगे, संश्लेषित सूचक। तो संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। इनके अंतर्गत बहुत सारे सूचक पदार्थ आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ सूचक के बारे में, चलिए अगर हम बात करते हैं मेथिल ऑरेंज, ठीक, तो मेथिल ऑरेंज क्या है, संश्लेषित सूचक है। इसी प्रकार से फिनाफ्थलीन भी क्या है, संश्लेषित सूचक है। अगर बात करते हैं मेथिल रेड, तो मेथिल रेड भी क्या है, संश्लेषित सूचक। इसी प्रकार से फिनाइल रेड भी क्या है, संश्लेषित सूचक है। जैसे अगर हम बात करें मेथिल ऑरेंज, ठीक, तो जो मेथिल ऑरेंज होता है, इसका उदासीन विलयन में